नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का जवाब भी दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ देखें तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट जा रही है। शॉर्ट फिंगर हमेशा व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाती है क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक तरीके का ज़िद्दी और मनमानी किस्म से काम करने की गतिविधियों को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर में आदत होती है कि तुरंत एक्शन लेना, तुरंत किसी बात का रिस्पॉन्ड करना, जो भी कुछ सोचा समझा गया है उस पर तुरंत काम करने लगना। तो एक सब्र की कमी यहाँ देखने को मिलती है और वह कारण से जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस या सक्सेस मिल पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जॉब में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ता है, दब करके रहना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। आपकी फिंगर एक तो शॉर्ट है और ऊपर से इनमें गैप भी मेंटेन है, जिसके कारण ये बहुत ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी एंड इंडिपेंडेंट नेचर इन अप्रोच देगा, जिसके कारण आपको किसी की सुनना, किसी के अतिरिक्त रहकर काम करना, दब करके काम करना पसंद नहीं रहेगा। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ कंडीशन में हो जाती है और लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, जिस कारण से आपकी बहुत सारी बातें मन के अंदर ही दबी रह जाती है। लिटिल फिंगर कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इस जब ये शॉर्ट होती है तो समय पर काम नहीं कर पाना, समय पर बात नहीं कह पाना, लेट लतीफ़ी कार्यों में देखने को मिलना, मिस मैनेजमेंट और मिस कम्युनिकेशन का मेन इशू इसमें देखने को मिलता है। इसको ठीक करने के लिए अथवा मनी मैनेजमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए या मनी फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए किसी भी स्किल्स को डेवलप करना या इंडिपेंडेंटली वर्क करना अथवा अपने कम्युनिकेट को बढ़ाना, यानी भिन्न भिन्न तरह के लोगों से अपने संवाद रखना अथवा अपना रिलेशन कायम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और बुध के अच्छे परिणाम के लिए, जैसे कि बुद्धिमत्ता बढ़े, कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो, बहुत प्रोमिनेंट सटीक निर्णय आप अपने लाइफ में ले सके, मैनेजमेंट आपका इंक्रीज़ हो सके, तो इस कंडीशन में बच्चों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ भी चीज़ डोनेट करना चाहिए। और जो किन्नर होते हैं इनकी कृपा या आशीर्वाद लेना चाहिए। बुधवार के दिन हमेशा गौशाला में जाकर के जो भी आपसे बन पड़े दान धर्म करना चाहिए। इससे होगा ये कि बुध की कंडीशन तो अच्छी होगी ही, लेकिन शुक्र की कंडीशन भी अच्छी होगी, जिसके कारण लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट एंड मटेरियलिज्म का भरपूर फ़ायदा आपको मिल सकेगा। इसके बाद में लॉन्ग टर्म बेसिस गोल्स और प्लानिंग्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए। और थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकर तो आपको बनाएगा, जिसके कारण कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी हमेशा अच्छी रहेगी, जिसके कारण आप अपने खुद के तरीके या सलीके से काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपका फिंगर तो थर्ड अच्छा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि सूर्य के क्षेत्र पर एक क्रॉस का साइन अवेलेबल है। क्रॉस का साइन जब भी सूर्य पे होता है तो पिता से लाभ कम मिलता है या पिता से वैचारिक अनबन मतभेद देता है। अपने से बड़े अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनके रूल्स एथिक्स अलग रहेंगे और आप उसके ऊपर चलने वालों में से नहीं रहेंगे। हमेशा ऐसा रहे, आपको महसूस होता रहेगा कि आप अंडर पेड हैं, अंडर रेटेड काम कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन डिफेम देता है और ट्रबल बहुत ज़्यादा करियर में देता है। जैसे कि आपकी मेहनत लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाए, आपसे कम मेहनत में आपके सामने ही कोई बहुत ऊपर उठ जाए, पीठ पीछे अपने ही लोग धोखा दें या फिर बुराइयां करें, ये सब कुछ देखने को इस कंडीशन में मिलता है। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए ख़राब माना जाता है, लेकिन अगर सूर्य का उपाय किया जाए तो जितने भी ऐसे तत्व के लोग हैं जो टांग खींच रहे हैं या फिर सफल नहीं होने दे रहे हैं या बाधाएं दे रहे हैं, ये ख़त्म होने लगते हैं और करियर में धीरे धीरे स्टेबिलिटी के साथ में सक्सेस एंड रिस्पेक्ट और इन सब के साथ में वेल्थ आना शुरू हो जाता है। तो इसका रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको करियर में प्रमोशन, ग्रोथ सब कुछ देखने को मिलेगा। फर्स्ट फिंगर की लाइन शॉर्ट है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देगा ये, ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रहेगा नहीं। इस कंडीशन में बहुत कम सुख सुविधा या संसाधन से भी अपने जीवन को बहुत अच्छा बिता पाने में सक्षम होते हैं। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप हो तो खर्चीलापन ज़्यादा देता है, खर्चों पर नियंत्रण नहीं होता क्योंकि तुरंत खर्च करते हुए पाए जाते हैं। इसलिए सेविंग करना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहना हमेशा पैसों को आपके बढ़ाते रहेगा। फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर निश्चित रूप से रहेगी, दयालु कृपालु भी रहेंगे। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर दे देती है, तो हर किसी से अच्छे मधुर संबंध निभा पाने में सक्षम रहेंगे, लेकिन अपने संबंधों को बढ़ाना और नए नए लोगों से जुड़ना
आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। यहाँ पर अगर माइंड लाइन के ऊपर बात करें तो एक माइंड लाइन की शाखा सीधे चंद्र पे गई है और एक राहु रेखा कन्वर्ट होकर के सीधे मरकरी पे जा रही है। इस तरह की माइंड लाइन व्यक्ति को इमेजिनेटिव एंड ओवर थिंकर बनाती है, और जो अनदर माइंड लाइन क्रिएट हो रही है ये ऑर्गेनाइज वे से काम करने की आदत, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल थिंकिंग, ये सब देती है। तो यहाँ पर ये माइंड लाइन में किसी तरह का दोष नहीं है, दोष है कहीं ना कहीं विजडम का, यानी ज्ञान का अथवा समझने का, क्योंकि फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है जिसके कारण कहीं ना कहीं नॉलेज में कमी पाई जाती है। वहीं जुपिटर माउंट को हम देखेंगे तो जुपिटर माउंट की स्ट्रेंथ अच्छी है जिसके कारण फैमिली सपोर्ट, फैमिली से लाभ, समाज में सम्मान या रुतबा, ये सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन जुपिटर को और इंक्रीज करने की ज़रूरत है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेना, किसी भी जिम्मेदारी से नहीं भागना, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाना, और अपने स्किल्स स्पेशलाइजेशन जो मरकरी की चीज़ है उससे कहीं गुना ज़्यादा अपने लर्निंग को और नॉलेज को बढ़ाना। ये सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर के आएगा हर विषय को लेकर के, और मैरिड लाइफ को लेकर के इंटरेस्ट भी जगेगा, या मैरिड लाइफ में भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिल सकेगी। इसके बाद में हम देखें तो फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति बहुत सही है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहने वाला है। शुक्र का स्ट्रेंथ अच्छा है जिसके कारण ये संजीवनी का कारक हो जाता है। तो इसका तात्पर्य होता है कि किसी भी तरह का रोग ज़्यादा जीवन में हावी नहीं हो पाता और जीवन सामान्यतः अच्छा ही देखने को मिलता है, यानी सुख सुविधा, संसाधनों जैसी चीज़ों में कमी नहीं होती। थंब का सही शॉर्ट है तो तुरंत डिसीजंस लेना, तुरंत प्लानिंग करना अथवा इनमें तुरंत चेंजेस कर लेना समय के अनुसार। थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है तो लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर एक योग का साइन डेवलप बहुत अच्छा हो रखा है, थोड़ा सा और बाकी है इसको पूरा होने में, लेकिन यह योग का साइन आपको इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस तो बहुत अच्छी देगा। घटना के पहले पूर्वानुमान होने लगना, जैसा सोचा गया है वैसे ही तुरंत हो जाना, नेगेटिव वे में खासकर। इसको और अच्छा करने के लिए आप आध्यात्मिक और अधिक हो सकते हैं, जैसे दान धर्म अथवा पूजा पाठ करना। ये सब कुछ भी ना कर सके तो शांति से कम दिन भर में 10-20 मिनट बैठना, ये आपके लाइफ में आपके विज़न को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि जब भी किसी के हथेली में सूर्य डिस्टर्ब होता है तो विज़न में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, यानी दूरदर्शिता में किसी भी चीज़ को लेकर के क्लैरिटी नहीं हो पाती, ना कोई चीज़ छोड़ पाते, ना कोई चीज़ अच्छे से पकड़ पाते। तो ये सब कुछ सुधार आपका यव के साइन के कारण होगा, क्योंकि यव का साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जितना ज़्यादा व्यक्ति आध्यात्मिक या सात्विक, अच्छा हृदय वाले होते जाएं, साफ सुथरे, यानी जो गलत तत्व हैं जैसे कि मांसाहार, शराब, गलत संगत आदत, गलत मानसिकता भी, यानी इन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर रहें उतना अच्छा जीवन सुगम होता चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर आध्यात्मिकता की अधिकतर बात की जाती है। आपके पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, और स्क्वेरिश हैंड बहुत हार्ड वर्किंग नेचर देता है। आप जैसे इंसान वो होते हैं जो एक बार उठ के 10 काम ख़त्म करना पसंद करेंगे, ना कि 10 काम के लिए 10 बार उठें। तो ये कॉम्बिनेशन चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, यानी विपरीत परिस्थिति या माहौल या लोग, आपको लड़ने की क्षमता देता है ताकि आप इन सब नेगेटिव कंडीशंस को फेस कर सकें, घबराएं नहीं, भागे नहीं। तो यह कॉम्बिनेशन एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी है, जिसका तात्पर्य है कि अगर हार्ड वर्क खुद के लिए किया गया, खुद के ऊपर किया गया, तो बहुत ज़्यादा लाभ है। इन सब के अतिरिक्त आपका एक मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बनता दिखाई दे रहा है। ये मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन ऐसे ही नहीं बन जाता है, ये इस बात का संकेत होता है कि हाँ, आप में कैपेबिलिटीज़ है जो इस बात को दर्शा रही है कि आप पैसा बहुत ज़्यादा कमाएंगे, बहुत अच्छा कमाएंगे, और पैसे से पैसा बनेगा आपका। लेकिन ये मरकरी जो लाइन होती है इसके कारण सर्वप्रथम मनी ट्रायंगल बनता है। तो मरकरी लाइन बिजनेस एंड इंडिपेंडेंट वर्क को दर्शाती है, तो आपको कहीं ना कहीं वो रिस्क लेना पड़ेगा जिसमें आप खुद का कुछ ना कुछ काम करें, खुद के इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो कर लें, क्योंकि आपकी जो लक लाइन है वो मेनली चंद्र से शुरू हो रही है, और मून लक लाइन मन का तकरीबन सब काम करवाती है। लेकिन यह सबसे पहले ये दर्शा रही होती है कि आपका जो प्रगति अथवा भाग्योदय है वो जन्म स्थान से दूर है, मदर का सहयोग से है, स्पाउस के आने के बाद से है, और दूसरे लोगों की दुआओं से बहुत ज़्यादा प्रगति होगी। इसीलिए आपको मरकरी पर बताया गया कि अपने कम्युनिकेशंस को बढ़ाइए, रिलेशंस को बढ़ाइए। तो यह कॉम्बिनेशन
इस बात का संकेत होता है कि आप अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी, जो आपके मन का काम है, उन सबको फॉलो करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल निश्चित रूप से हो सकेंगे। इस बात का सिग्निफिकेंस यह मनी ट्रायंगल कॉम्बिनेशन भी दे रहा है। फिलहाल आते हैं आपके जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पर हम देखेंगे कि यहाँ से आपकी माइंड लाइन शुरू हुई है, ये एम्बिशियस बनाती है, बहुत बड़ी सोच देती है इंसान को। और इसके अलावा जितनी भी अनदर लाइन से ये सब भी एम्बिशन देती है, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए। जैसे कि दूसरों के प्रति इस तरह का सेवा भाव रखना, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों की इच्छाओं पर ज़्यादा बल देना। और इसके अलावा आड़ी रेखाएं भी हैं जो व्यक्ति को दयालु, कृपालु और दूसरों का मददगार भी बनाती है। तो इस तरीके का जुपिटर ओवरऑल देखा जाए तो हमेशा अच्छा माना गया है, क्योंकि आप जैसे जातकों को फैमिली से सपोर्ट मिलता है और फैमिली को भी अच्छा खासा सपोर्ट दे पाते हैं। शादी आपकी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जुपिटर पे एक बहुत माइन्यूट लेवल पे आपके रेक्टेंगल का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है। तो इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन आने लगता है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज का पूरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है। तो पार्टनर आएंगे वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव और लक्की डेफिनेटली साबित होंगे। इसीलिए जुपिटर पर छोटे छोटे स्क्वायर या इन सब तरह के चिन्ह विकसित होना शुरू हो रहा है। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो इस कारण से हेल्थ इशू नहीं आएगा, हैप्पीनेस लाइफ में कहीं ना कहीं से आते रहेगा। सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो वो मिलते रहेगा। ईश्वर के जितना निकट रहेंगे उतना ज़्यादा सुगम जीवन होता जाएगा। इसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, बस अपने नॉलेज एंड विजडम जो मेन है उसको बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है। जब जुपिटर डेवलप ज़्यादा होते हैं और शनि उस कारण से दब जाए तो हमेशा काम में देरी देखने को मिलती ही है। इसके पीछे कारण ये रहता है कि शनि जब भी दबते हैं तो कहीं ना कहीं आलस्य के कारण, टाल मटोल के कारण या दूसरी व्यवस्थाओं के कारण भी एक से अधिक प्रयत्न और प्रयासों के बाद काम बनता हुआ दिखाई देता है। जीवन में सब कुछ रहेगा लेकिन संतुष्टि की कमी हमेशा मौजूद रहेगी। इसको ठीक रखने के लिए अपने निचले वर्ग के जितने भी लोग हैं उन सब की सेवा करना, जैसे उनको कुछ खिला पिला देना या उनसे अपने व्यवहार अच्छे रखना। शनिवार के दिन कम से कम हनुमान मंदिर में जा कर के नारियल चढ़ाना और तेल, चाय पत्ती, काली वस्तुएं, कपड़े अथवा जूते, इन सब का दान करना। ये सब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जितनी भी बलाएं हैं या तकलीफ़ें हैं, वो सभी कारण जो आपको असंतुष्टि दे रहा हो, वो सब कुछ धीरे धीरे कर ले जाएगा। आपके हथेली में ये बात साफ रूप से है कि आपकी भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी है। चंद्र से निकली भाग्य रेखा शनि के क्षेत्र तक चल जाए तो जीवन में मन का तकरीबन सब के सब काम पूरा हो जाता है और दूसरों के सहयोग के द्वारा बहुत काम बनता है। तो यह कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। दूसरा, सेल्फ मेड आपकी लक लाइन्स भी निकली हुई है जो दर्शा रही है कि आप अपनी मेहनत और कर्मठता से, जिद से बहुत ज़्यादा जीवन में उन्नति कर जाएंगे। समय रहेगा ये 35 का, 41 का और एक 46 का। इन सभी उम्र में आपके जीवन में रूपांतरण होगा जिसमें आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लग्जरीज कंफर्ट है वो सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन बस दिक्कत ये है कि शनि के क्षेत्र पर एक तो पर्वत कमज़ोर है और ऊपर से एक जो ये आड़ी रेखा आप देखेंगे ये वाली, ये मूड स्विंग का बहुत प्रॉब्लम देती है। बार बार विचारों में, ध्यान में, मन में, बातों में परिवर्तन करवाती है, चिंतन मनन ज़्यादा करवा देती है ये। इसको ठीक रखने के लिए प्राणायाम करना, ध्यान करना या आध्यात्मिक कोई भी काम करना आपके जीवन में सरलता लेकर के आएगा और चिंता मुक्त जीवन शैली होना शुरू होगा। इसके अलावा जितनी भी छोटी छोटी रेखाएं हैं ये सबको अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं कि आप जिस विषय पे ध्यान देंगे उन सब के रिगार्डिंग आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आना शुरू हो जाएगी। तो आपके कंडीशन में हथेली में 3 जो प्लैनेट्स हैं वो डिस्टर्ब ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, शनि, सूर्य और चंद्र। चंद्र की भाग्य रेखा जरूर है लेकिन चंद्र के क्षेत्र पर आपकी आड़ी रेखाएं थोड़ी सी ज़्यादा है जो अनावश्यक भय, चिंता, नज़र बाधा और मन से दुखी रखती है। तो इस कंडीशन में जब मून लक लाइन एक्टिव हो तो हमेशा घर के बाहर रहना सुखमय साबित होता है। घूमने की आदत ये ज़्यादा देता है, ट्रैवलिंग्स के दौरान सफलता ज़्यादा मिलती है और इसीलिए आपका बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट भी होने के चांसेस है। इसलिए हल्के फुल्के फिश सिंबल के साइन यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो रहे हैं जो कन्फर्मेशन देते हैं कि बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट यानी खुद का घर होना, कारोबार या काम अच्छा चलना,
इसके बाद में ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी भी तरह से फूड से रिलेटेड किया गया काम बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाता है। यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र पर हम वापस आएंगे तो सूर्य और शनि के बीच में एक रेखा आप देखेंगे, इसे विद्या रेखा कहते हैं। आप जैसे ज़्यादा अपने लाइफ में हर विषय को लेकर के इतना एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं कि दूसरों को बहुत सॉलिड या सटीक एडवाइस या सजेशन देते हुए पाए जाते हैं। आपकी एडवाइस या सजेशन सबके काम आएगी, पर आपके काम नहीं आएगी। ये इस विद्या रेखा का ऋण है। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर या वह सभी काम जिसमें आप दो पक्ष के बीच में कोई सुलह करा रहे हो या काम करवा रहे हो, वो सब काम में भी सफलता यह कॉम्बिनेशन देता है। लेकिन मेन अगर करियर की बात करें तो सूर्य के ऊपर में क्लियर कट आपके क्रॉस के साइन की अवेलेबिलिटी है और अनदर लाइन डेवलप हो रही है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है कि ये काम छोड़ दिया जाए, दूसरा किया जाए। जिसके बारे में सुनेंगे, जिस काम के बारे में सुनेंगे, वहाँ इंटरेस्ट आने लगता है जब ऐसी सूर्य रेखा होती है तो, क्योंकि ये फोकस को बहुत डिस्टर्ब करता है, विज़न को डिस्टर्ब किया हुआ ही है। अपनी इंटरनल क्वालिटीज़ को ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते। और बाहरी तत्व जैसे कि जो कलीग्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो सब तकलीफ दे ही रहे होते हैं। तो सन रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। उसके बाद में आपके लाइफ में इमीडिएटली एटलीस्ट 43 डेज और 45 डेज के अतिरिक्त में किसी भी तरह का शुभ परिणाम करियर से रिलेटेड आ जाएगा। आपको कुछ बातों से सावधान रहने की ज़रूरत है कि कभी भी अपने प्लानिंग्स या सीक्रेट्स से रिवील मत करिए। जब भी आप कोई योजना करने के पहले बता देंगे, वो योजना पूरी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य पे क्रॉस है। अपने नाम से काम करने से बचें या प्रॉपर्टी लेने से बचें, उसमें नुकसान हो सकता है। इसके बाद में थोड़ा गुप्त तरीके से अपने काम को अंजाम देने की आदत डालें और लोगों से कनेक्शन डेफिनेटली बढ़ाएं, लेकिन कभी भी अपनी बड़ाई किसी के सामने करने से बचें। खुद के मुंह खुद ही की बुराई कर लिया करें तो ये जो सूर्य की नेगेटिव कंडीशन है यानी डिफेम करने की, ये ऑटोमेटिकली जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिलेगा आपके काम से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड, और जो एक्सपेक्टेशन से उससे अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। इसके बाद में मरकरी की स्थिति में मल्टीपल लाइंस हैं। इस कंडीशन में कभी भी माइंड शांत नहीं रहता है, माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलता है, यानी सोचने विचारने की क्षमता बहुत ज़्यादा यह देता है। इसीलिए सोते समय भी बहुत सारे ख्यालात आना या सपने बहुत अधिक आना और बहुत अनावश्यक सोच लेना, क्योंकि इस तरीके का मरकरी इन्फॉर्मेशंस तो बहुत सारी देता है, लेकिन उन इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करने के लिए चाहिए हमें विजडम, यानी गुरु की कृपा। तो इसीलिए आपको अपने विजडम और नॉलेज पे मेनली वर्क करने की ज़रूरत है। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, उम्र से कम दिखना, ये सब कुछ इसमें रहेगा, पर मेनली इस तरीके का कॉम्बिनेशन सफल माना गया है व्यापार के विषय को लेकर के। जब भी व्यापार में आप जैसे जातक जाते हैं तो बहुत जल्दी रिलेशन बनाते हैं, कॉन्टैक्ट्स बिल्ड होने लगते हैं, बहुत सारे काम कॉन्टैक्ट के थ्रू होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ इन्फॉर्मेशंस अपने काम ना आए लेकिन दूसरों के काम तो बहुत आती है, उससे लोगों को जो लाभ मिलता है वो फिर वापस आपको लाभ देने आता है। इसीलिए आपके हथेली में बिजनेस के रिगार्डिंग सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती दिखाई दे रही है। हृदय रेखा के अंत में गौपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। किसी रिलेशन में या शादी नहीं करने का जो मेनली मन आपका हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद से खुश या संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन आपके पाम में मून लक लाइन है जो 100% केसेस में सक्सेस आफ्टर मैरिज देती है, क्योंकि मून इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहरी दुनिया लोगों से लाभ है। तो जो पार्टनर आएंगे वो परमानेंट आ रहे हैं बाहरी दुनिया से, जो अपना लक लेकर के आ रहे हैं। कुछ हो या ना हो, लेकिन लाइफ में स्टेबिलिटी एंड कंफर्टेबिलिटी, ये दो चीज़ तो डेफिनेटली बढ़ती है। और बहुत माइन्यूट लेवल पे यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी भी है, तो आपकी मैरिज की संभावना मात्र 1.5 साल के अतिरिक्त बहुत मजबूत है। आपकी हृदय रेखा में से लगातार रेखाएं छोटी छोटी श्रृंखला में 1 2 3 4 ऐसे करके नीचे की तरफ आ रही है। ये इमोशनल सेटबैक देती है, यानी जब भी हम किसी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो तो इमोशनल डिस्टर्बेंस जब होता है तो ऐसी रेखा आती है। पहली बात ये कि बहुत ज़्यादा दूसरों से उम्मीदें लगा के ना रहें। भाग्य जरूर है आपको दूसरों से लाभ पाने का, लेकिन आप जिन जिन से उम्मीदें लगाएंगे वहाँ से उम्मीद पूरी नहीं होगी, क्योंकि शनि ग्रह दबे हुए हैं और इनका काम है असंतुष्टि देना।
तो जहाँ जहाँ से अपेक्षा रहेगी वहाँ से संतुष्टि कम आएगा। इसलिए निष्काम कर्म या अपेक्षा कम करके आपको ज़्यादा रहना पड़ेगा, तब जाके ये नकारात्मकता आपके जीवन से कम हो सकेगी। पैसा संबंधी व्यवहार कम रखिएगा। इसका तात्पर्य यह है कि पैसों के लेन देन से रिलेटेड काम कम करिएगा। यानी किसी को पैसा दे दिया उधार पे, या किसी से पैसा लेकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी कार्यों में आपके रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएंगे, बनेंगे नहीं वो काम। पैसा जो लेगा वो देने में फिर दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आपके हार्ट लाइन में नहीं है, और हार्ट लाइन जब भी सैटर्न पे रुकता है तो ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, और आप जैसे जातक डेफिनेटली सीक्रेटिव पर्सनैलिटी के हो जाते हैं। तो बहुत कम लोगों को आपके बारे में पूरा पता रहेगा, परंतु आपको सबके बारे में पता रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर कुछ शाखाएं छोटी छोटी स्तर पे आप देखेंगे, जैसे इधर से मंगल की एक रेखा आई, छोटी छोटी और रेखाएं, ये थोड़ा सा एग्रेशन इंक्रीज करती है। तो आवेश में अगर काम करने से बचना है। और जो अनदर लाइन है यहाँ से जो जुपिटर की तरफ जा रही है, ये आपको अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करने देगी। माइंड लाइन जब भी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होता है तो उस कंडीशन में यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बनाता है। बचपन से एक इंडिपेंडेंट नेचर हो जाता है, जिसके कारण सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। किसी से कोई एडवाइस दे रहा है आगे से रह करके, पसंद नहीं आएगा आपको। एडवेंचरस लवर बनाता है, हर बात को लेकर के क्यूरियोसिटी जो है बढ़ाता है, और हिम्मती स्वभाव यह निश्चित रूप से देता है, निडरता बेसिकली देता है। अब इस माइंड लाइन में भी हम देखेंगे तो छोटी छोटी आपको मंगल की रेखाएं और एक द्वीप की आकृति भी दिखेगी। मंगल की रेखाएं मेंटल स्ट्रेस देती है, जो कि आपको टीनेज एंड 21 के पहले मिला। आइलैंड का फॉर्मेशन मेंटल डिस्टर्बेंस एंड टेंशन, एंजाइटीज़ देता है। और ये जो चीज़ था या ये समय था, ये 25 से लेकर के 28 के बीच में आपको ज़्यादा एक्टिव था। उसी समय करियर को लेकर के ज़्यादा स्ट्रेस वरीज आया था। इसके बाद में अब ये जो राहु की रेखा है, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दे रही है। जैसे ये राहु की रेखा है, ये भी है, इधर भी है, लेकिन अब हो ये रहा है कि ये रुक करके अपॉर्चुनिटी लाइन में कन्वर्ट होकर के आगे बढ़ रही है। तो माइंड लाइन से जब ऐसी रेखाएं निकलती है तो इसको प्रोग्रेस लाइन एंड सक्सेस लाइन कहते हैं। और पहली प्रोग्रेस लाइन निकली है 34 में, देन 36 में, 38 में एंड 42 में भी। तो इन सभी एजेस में आप डिसीजंस लेंगे अपने काम को लेकर के, और वो सभी डिसीजंस आपके फ़ायदेमंद साबित होंगे। और इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी, ये सब कुछ आपके लाइफ में 36 एंड 40 के एज के पहले में बहुत स्ट्रांगली हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का साइन अपने डिसीजन से होने वाले बहुत अच्छे लाभ को इंडिकेट करता है। और एक बड़े स्तर का ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहा है, इसको और स्ट्रॉन्ग होना भी बाकी है। लेकिन जब माइंड लाइन पे ऐसा ट्रायंगल बनता है तो ये व्यक्ति को मल्टी मिलियनियर बनाता है अपने बिजनेस से, डिसीजन से, क्योंकि माइंड लाइन आपके विवेक, ज्ञान, योग्यता, निर्णयों को दर्शा रहा होता है। और ट्रायंगल का साइन यहाँ पर है, यानी इनोवेटिव आइडियाज़ के कारण, किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के कारण, मार्केट स्ट्रेटजीज अपनाने के कारण, या अपने कॉम्पिटिटर को लूज करने के कारण, यह कॉम्बिनेशन बहुत बड़े स्तर पर काम को फैलाता है। तो आपके पाम में अगर देखा जाए साइज़ के अकॉर्डिंगली भी, तो सबकॉन्शियस जोन ज़्यादा एक्टिव है एंड लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है। सबकॉन्शियस जोन वो होता है जिसमें आंतरिक स्तर पे विचारधाराएं आती हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने मन से रिलेटेड जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। लोअर जोन जब ज़्यादा एक्टिव होता है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हमेशा देता है। इसीलिए कितना भी खराब समय हो, खराब स्थिति हो, घटना हो, हार नहीं मानेंगे आप। और मस्तिष्क रेखा डिक्लाइन हो गई है तो ओवर थिंकिंग यह देता है, क्योंकि हर बात की जड़ तक जाने की आदत होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किन संगति में हैं। और इस तरीके के माइंड लाइन को रिसर्च में डालना बहुत अच्छा माना गया है, या क्रिएटिव लाइन में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स यह देता है। तो आपका माइंड लाइन लॉन्ग है, इसका तात्पर्य यह है कि सीखने समझने की क्षमता अच्छी है। डिक्लाइन है, यानी पुरानी से पुरानी बातें आपको अच्छे से याद रहेगी। तो माइंड लाइन की कैटेगरी में आप पूरे के पूरे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और एक मार्स से लाइन आ रही है जो मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, नेगेटिव सिचुएशंस के कारण और ज़्यादा प्रोग्रेस दिलाती है लाइफ में। लाइफ लाइन के फ्लो में हम देखेंगे तो लाइफ लाइन ने ओवरलैपिंग तो बहुत कम उम्र में ही कर दी। तो बचपन में ज़्यादा किसी तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं, ये सब आपके ऊपर हावी नहीं हो सकी।
और जीवन रेखा की स्थिति पूरी की पूरी बाहर की तरफ जा रही है, जो जन्म स्थान से दूर रसने बसने के 100% योगों को निर्मित कर रही है। इसी के अतिरिक्त शुक्र से भी रेखा आ रही है, तो पार्टनर भी आपके वर्किंग मिलेंगे, या पार्टनर के सपोर्ट से भी आपका बहुत महत्वपूर्ण काम होगा, या फैमिली के सपोर्ट से आपका कारोबार बढ़ेगा। इस तरह की जो राहु की रेखाएं हैं ये सब स्ट्रेस डेफिनेटली देती है, लेकिन लाइफ लाइन को जब भी ये क्रॉस करती है तो उस समय एनर्जीज वेस्ट होती है, यानी काम नहीं हो पाता है। 24, 26, 30 जो भी चल रहा है, यानी 28 से 30, और एक और जो लास्ट रहने वाला है वो 34 के एज में रहेगा। लक लाइन में बार बार क्रॉस जब होता है तो बार बार जो एक किसी कांस्टेंट स्पीड से हम जब काम करते हैं और उसमें बार बार जब ब्रेक आ जाए तो कहीं ना कहीं वो स्पीड मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। वही लक लाइन पे इस तरह की राहु रेखा देती है। एकदम अच्छा काम चल रहा होता है, झटके में कोई ऐसी तकलीफ परेशानी आती है कि पूरा का पूरा काम डिस्टर्ब होने लगता है, लक डिस्टर्ब होता है, इंटरेस्ट भी इवन डिस्टर्ब होने लगता है। तो इस तरह की जो मरकरी लाइन है ये तो आपके लर्निंग या स्किल्स को डेवलप करे, लेकिन इस तरह की रेखाएं हैं तो वो किसी तरह के इन्वेस्टमेंट या फ्रॉड के कारण आपको मनी लॉस दे सकती है। तो इस समय पर आपको सावधान रहना है। वो समय है 34 एंड 37 का। बस इसके अलावा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मंगल से अधिकतर रेखाएं जागृत हो रही हैं, तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या मेनली आवेश में आकर काम करने से बचना है। बिना सोचे समझे अपनी बात ना कहें, किसी तरह का एक्शन ना लें। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें तो वो आपकी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देंगे। और लाइफ में आपको एक परमानेंट सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली किसी के द्वारा नहीं मिलेगा, लेकिन एक अदृश्य शक्तियों के द्वारा सहयोग हमेशा मिलते रहेगा। शुक्र की स्थिति में जब आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढते हैं अपने पार्टनर में या किसी रिलेशन में। तो जब परफेक्शन कहीं भी ढूंढने जाएंगे तो वहाँ पे निराशा ज़रूर मिल जाती है। तो जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाए, खासकर ये बात कही जा रही है पार्टनर को लेकर के, तो ऑटोमेटिकली शुक्र अच्छा होने लगते हैं, जिसके कारण प्लेजर फुलफिल होना, जीवन में सुख सुविधा संसाधन की वृद्धि होने लगना, खुशियाँ बढ़ने लगना और क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे पहले इंक्रीज होना। इसके अलावा आपको फैमिली में स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, डिस्टर्बेंस, ये सब कुछ फिर नहीं देखने को मिलेगा अगर आपने इतनी ही ऊर्जा को मेंटेन कर लिया तो। फिश सिंबल का माइन्यूट लेवल पे साइन डेवलप हो रहा है केतु के क्षेत्र पे और लाइफ लाइन के एंडिंग में। ये मोक्ष और मुक्ति का कारक हो जाता है। जब लाइफ में सब कुछ मिल जाता है तब इस तरीके के साइन आ जाते हैं। तो ये अभी बनना शुरू हो रहे हैं, तो आपका लाइफ आगे चल के बहुत अच्छा है, इसमें किसी तरह की दोहराई नहीं है। चंद्र के क्षेत्र पर सिर्फ डिस्टर्बेंस ये है कि यहाँ रेखाएं अननेसेसरीली ज़्यादा हैं, जैसे कि छोटी छोटी इस तरह की रेखाएं बहुत नई नई चीज़ें करने का या सीखने का मन देती है। लेकिन वही जब आड़ी रेखा आ जाए तो बहुत जल्दी नेगेटिविटीज़ भी हावी हो जाती है, नेगेटिव बातें, नेगेटिव मेमोरी, या खुद ही नेगेटिव हो जाता है। तो ये बेसिकली रेस्टलेसनेस देता है। तो यहाँ पर आपको इसका भी सजेशन भेजा जाएगा, बट ओवरऑल आपको फिलहाल के कंडीशन में आपकी स्किल्स, स्पेशलाइजेशन एंड नॉलेज को इंक्रीज़ करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये दो सबसे पावरफुल प्लैनेट है आपके पाम में, जो आपके जीवन को तार देंगे, रंग से राजा बनाने की हैसियत यह रखते हैं। आपके लेफ्ट पाम में ज़्यादा नेगेटिव लाइन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर, फिर इसके अलावा यहाँ पर इधर देखें तो माइंड लाइन में ही पूरा का पूरा चेंज हो रखा है 34 के बाद में। तो जब लेफ्ट पाम की कंडीशन ज़्यादा डिस्टर्ब होती है हमारे एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड के कंपैरिजन में, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आप बाहर से बहुत ज़्यादा सुलझे दिखाई देने पर अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और आपने अपने लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर कर लिया है पहले के कंडीशन से। तो इसीलिए आपको अब इनर इंजीनियरिंग पे काम करने की ज़रूरत है। इसका तात्पर्य है कि अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है। जैसे सकारात्मक होने की बहुत ज़रूरत है, भरोसा ईश्वर पे, खुद पे करने की ज़रूरत है। अच्छा बोलें, देखें, करें। कोई आपके साथ कुछ भी बुरा कर रहा है तो उसमें भी अध्यात्म लेकर के आइए कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो अच्छी बात है कि मेरा जो नकारात्मक कर्म है वो जा रहा है इनके द्वारा। तो इतना सब ही काम अगर आप कर लेंगे तो आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके खुद के ऊपर आएगा, और खुद के ऊपर आएगा तो जो आपका स्किल्स है, स्पेशलाइजेशन, इतनी स्ट्रॉन्ग सनलाइन बहुत बड़ा ऑफिसर बनाती है। ए रैंक पे व्यक्ति को लेकर के जाती है, जिसमें हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत होती है। इस तरह की मरकरी लाइन पैसे की आवक इतनी देती है कि निश्चिंत होकर के जीवन ऐसे जाते जीते। यही चीज़ राइट हैंड में भी आ रही है, लेकिन अभी उस पर और काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए आपका करियर डेफिनेटली इस ईयर के एंड तक आते आते बहुत अच्छा हो जाएगा।
इंडिपेंडेंट वर्क करना, ये काम से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी आना, ये सब कुछ इस ईयर के एंड तक देखने को मिलेगा। मैरिज नेक्स्ट ईयर तक डेफिनेटली आपकी होनी है और मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी अगर आपने ये सब सजेशंस को फॉलो किया। ओवरऑल प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, मनी, सेविंग्स, इन सब को लेकर के चिंतित मत होइए। जैसे ही आपके सैटर्न एंड सन की कंडीशन अच्छी हुई, जुपिटर की कंडीशन और बढ़ी, ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, ये सब कुछ लाइफ में एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। तो प्रॉपर्टी होने के भी चांसेस 2025 तक प्रोमिनेंट है आपके पाम में, और अगर ये सब रेमेडी फॉलो किया गया तो और जल्दी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया तो ज़रूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।